हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन स्टैटिस्टिक्स पे है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कशन कर लिया था और आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 20 एंड द वेरिएंस ऑफ वन वेरिएबल्स इज 16, व्हाट वुड बी द वेरिएंस ऑफ द अदर वेरिएबल। अब यहाँ पे कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो कि बेसिकली है आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ वाई। मेरे पास क्वेश्चन में देखो कोवेरिएंस एक्स वाई तो दिया ही हुआ है 20 और एक का वेरिएंस दिया हुआ है लेट्स से 16 और वेरिएंस ऑफ वाई मेरे पास नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो चेक कर लेते हैं। जब भी हम आर की बात करते हैं दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू -1 to +1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने पे भी वैल्यू -1 to +1 के बीच में लाई होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास पहला ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है कि जो हमारे पास वेरिएंस ऑफ वाई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है। तो सबसे पहले 25 ही ले लेते हैं, इक्वल्स टू 25 है तो 20 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू 1 आएगी। तो r की वैल्यू एग्जैक्ट 1 भी आ सकती है ना, एग्जैक्टली +1 -1 भी आ सकती है। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, दूसरा देखते हैं कि अगर हम यहाँ 25 की जगह क्योंकि मोर देन इक्वल टू 25 है तो किसी का एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर रखो, लेट्स से 36 रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अगेन यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 20 डिवाइडेड बाय 24 और वैल्यू आ जाएगी 0.833। तो ये भी तो सही है ना, क्योंकि ये -1 to +1 के बीच में लाई कर रही है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। अब वैसे हम ऑप्शन बी, सी और डी भी चेक कर लेंगे। अगर हम बी चेक करें, बी में ये बोल रहा है मोर देन 10, तो मोर देन 10 मतलब 16 ले लें। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 20 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.25। क्या आर की वैल्यू 1 से बड़ी आ सकती है? नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। वैसे ही ऑप्शन सी चेक कर लो, ये हो जाएगा 16 लेस देन 10 है तो 9 ले लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, अगेन इसको सॉल्व करोगे 20 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो वैल्यू 1.67 आ जाएगी जो कि ग्रेटर देन 1 है और आर की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। ठीक है, मोर देन 1.25 तो नो डाउट ये इन्हीं के बीच में है। तो अगर बी और सी नहीं है तो डी भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए, क्योंकि अगर ए की कोई भी वैल्यू लेंगे तो आर की वैल्यू -1 to +1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। होपफुली ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।